गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसके दो फीचर्स देखे थे। फर्स्ट दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेकंड हम लोगों ने देखा था सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, अभी जो थर्ड वाला पॉइंट है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, दैट इज क्लोनिंग साइट। बेटा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुल क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है एंड अगेन एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोनिंग साइट्स। वो क्या समझा रहे हैं कि क्लोनिंग साइट्स मतलब क्या। तो सबसे पहले मेरे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इमेजिन करो कि मेरे पास ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर जो यूनिक फीचर है वो मुझे चाहिए, दैट इज द एलियन जीन। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का एलियन जीन मैंने लिया और दूसरे बैक्टीरिया में मुझे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो अब जो बैक्टीरिया में से मैं एलियन जीन ले रही हूँ दैट इज एलियन जीन, मैं ऐसे बैक्टीरिया में एंटर करना चाह रही हूँ जिसमें एंटीबायोटिक्स की असर नहीं होती है। कौन सी एंटीबायोटिक्स की असर नहीं होती है? एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। फिर से मैं ऐसे बैक्टीरिया ले रही हूँ बेटा जिसपे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मतलब वो दो एंटीबायोटिक्स की उसके ऊपर असर नहीं होगी। कौन सा? एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। और ये जो स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं एक स्पीसीज में, दैट इज PBr322। एक बैक्टीरिया है PBr322 जिसको आप वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास जो एलियन डीएनए है मैंने उसको मैसेज लिख के भेजा कि आपको ये जगह पे अटैच होना है जी के पास, जी बेस पर जहां दिखे आप अटैच हो जाना। ठीक है, तो अब आप डीएनए में तो कितनी सारी बार जी आएगा, तो वो सारी साइड पे वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सी साइड पे अटैच होना है। तो जी वाली जो साइट है दैट इज कॉल्ड द रिकॉग्नाइजेशन साइट, और वो हम लोग ऐसा बैक्टीरिया चूज करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइजेशन साइट हो, मतलब एक ही जी हो, ऐसा ही हम लोग चूज करेंगे। तो फिर से मैं आपको सिखा रही हूँ क्लोनिंग साइट। ठीक है, क्लोनिंग साइट दैट इज द रिकॉग्नाइजेशन साइट बैक्टीरिया में एक ही होनी चाहिए, और एक हो तो ज़्यादा अच्छा है ताकि हमारा एलियन डीएनए जाके वहाँ पे तुरंत स्टिक हो जाए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग, ये एग्जाम्पल हम लोग PBr322 में देख रहे हैं। ठीक है, अब ये PBr322 बैक्टीरिया है, उसमें दो रेजिस्टेंस पावर है, दैट इज उस पर एम्फिसिलिन की भी असर नहीं होगी एंड टेट्रासाइक्लिन की भी असर नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ, आपको एग्जाम में आएगा कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कौन से दो पार्ट इंक्लूडेड है, दैट इज PVU1 एंड PST1। सेकेंड क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन में कौन से दो पार्ट इंक्लूडेड है, दैट इज BAMH1 एंड SAL1। थर्ड क्वेश्चन, PBr322 में हिंड कौन सा होता है, HIND1, HIND2 एंड HIND3। ध्यान रखना यहाँ पे HIND3 है, और पहली जो हम लोगों ने एंटीबायोटिक मतलब दैट इज एंडोन्यूक्लियस देखा था ना, दैट वाज HIND2, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HIND3। ये याद रखना बेटा। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो एलियन डीएनए है, जो नया डीएनए है, मैंने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो अब क्या हुआ बेटा, टेट्रासाइक्लिन का जो कंटिन्यूअस जीन था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बनाएगा, रेजिस्टेंस जीन है तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस अब नहीं होगा। तो अब मैंने क्या किया, तो एलियन डीएनए को मैंने यहाँ पे स्टिक किया। अब ये बैक्टीरिया को लेके, ये कॉलोनी को लेके मैं एक एम्फिसिलिन वाले मीडियम में है जिसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है और दूसरे मीडियम में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, तो इसको मैं लेके ये फ्लूइड के अंदर, ये लिक्विड के अंदर डालती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले कि वो एम्फिसिलिन में जिएगा क्योंकि मैंने एम्फिसिलिन के जीन को डिस्टर्ब नहीं किया है। लेकिन जब मैं उसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालती हूँ तो दे विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो ये PBr322 है दैट इज रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या, उसमें मैंने एलियन डीएनए एंटर कर दिया है।
ठीक है, एंड वो वर्क भी कर रहा है, इसीलिए ये टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में मर गया। ओके, नेक्स्ट, अगर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होता, मतलब इसको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको भी मैंने एलियन डीएनए नहीं डाला, डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो दोनों मीडियम में जिएगा, दैट इज एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में जिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्लोनिंग साइट पता है तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये प्रोसीजर तो बहुत क्रम्बलसम प्रोसेस है, तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक और सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों ने लिया अल्फा गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम ले लिया। ठीक है, अब मैंने उसको कैसे डिनोट किया ये ध्यान रखो। अगर मेरे पास दो बैक्टीरिया है, मैंने दो कंडीशन दिखाई है, अगर ये अल्फा गैलेक्टोसिडेज को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, लेकिन डीएनए के साथ वो अटैच्ड नहीं हुआ है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और वो आपको कौन सी कॉलम मिलेगा, ब्लू कलर की, क्योंकि ये तो ओरिजिनल डीएनए के साथ अटैच ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर इन एनी कंडीशन वो अटैच हो जाता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एक्टिव हो गया, अटैच हो गया, तो वो क्या करेगा, वो खुद इंसर्ट हुआ है और उसकी वजह से उसने क्या किया, इनएक्टिवेट किया है कोई चीज को, जैसे कि मैंने कोई एलियन डीएनए यहाँ पे डाला तो टेट्रासाइक्लिन वाला डीएनए उसने इनएक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोसेस को मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने एलियन डीएनए डाला, दैट इज इंसर्शन, तो ये जो कंटिन्यू डीएनए है वो डिस्टर्ब हो गया, दैट इज इनएक्टिवेशन। ठीक है, और जब इंसर्शन या एक्टिवेशन होता है, मेरा एलियन डीएनए इन लोगों के साथ स्टिक हो जाता है, तो वो कॉलोनी कौन सा कलर प्रोवाइड करती है, दैट इज कलरलेस। तो ये मेरे लिए इजी हो गया कि मैं कलर को आइडेंटिफाई करके देख सकती हूँ कि ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला ये क्वेश्चन आएगा, एम्फिसिलिन में PUB1 एंड PUST1 होता है। सेकंड आपको आएगा दैट इज टेट्रासाइक्लिन में BAMH1 एंड SALT1 होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर मेरे पास रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन में डिस्टर्बेंस किया है, तो वो कौन सी कॉलोनी में सर्वाइव करेंगे, तो दैट इज एम्फिसिलिन, और कौन सी कॉलोनी में डेड हो जाएंगे, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। जो डिस्टर्ब किया ना उसमें इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो कौन सा कलर देगा, दैट इज ब्लू कलर की कॉलोनी देगा। ठीक है, व्हाट इज इंसर्शन इनएक्टिवेशन, तो अगर आपने कोई डीएनए को, एलियन डीएनए को उसके कोई भी डीएनए के साथ अटैच किया है और फिर वो डीएनए वर्क करना बंद कर देता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लोनिंग साइट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।